हम दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मस्तूम के इलाके खटकोचा में कार्रवाई। ऑपरेशन अल अज़्म में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। कई दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दक़ इत्तलाआत। दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलव्वस कई मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन। दहशतगर्दी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी। सऊदी अरब के यमन की हुदैदा बंदरगाह के करीब फ़ज़ाई हमले। सऊदी फौजी इत्तेहाद के मुताबिक हौसी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया। हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज़ रानी के लिए खुली हैं। हमलों का मकसद तिजारती जहाज़ रानी के खिलाफ खतरात से निपटना था। हौसियों की जारिहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। जहाज़ों और मुमलिकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। अमरीका का खलीज ओमान में LPG टैंकर पर हमला। 2 अफराद जाँ बहक। जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान। जहाज़ नकारा हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज़ समझकर हमला किया। जुमे को बहीरा अहमर में सऊदी जहाज़ को निशाना बनाया गया। जहाज़ को मामूली नुकसान पहुंचा। अमला महफूज रहा। जहाज़ मंजिल की जानिब गामज़न है। ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरानी अब मुज़ाकरात में इंतहाई संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान पर वाज़ेह कर दिया वो कभी एटम बम नहीं रख सकता। ईरान की नेवी को मुकम्मल तबाह कर दिया। शायद अब ईरान पर बड़े हमले की ज़रूरत पेश ना आए। ईरान के हवाले से हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ईरान किसी मुआहदे को हतमी शक्ल दे दे या फिर अमरीका के अस्करी ऑपरेशन का सामना करे। ईरान के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। चीनी सदर ने ईरान को हथियार ना देने की यकीन दहानी कराई। रूसी सदर पुतिन ने भी ईरान को हथियार ना देने का वादा किया। सऊदी अरब को इब्राहिम कार्ड का हिस्सा होना चाहिए। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल न हुआ तो जोहरी मुआहदा नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की किर्गिस्तान में चीनी हममनसब से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक हालिया कशीदगी और आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान अमरीकी धौंस, दबाव और धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। आपने हुर्मुज़ में ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी पॉलिसी है। ईरानी अवाम के जायज़ मुतालबात पूरे होने तक अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। जंग के बाद ईरान का आलमी मौक़िफ़ कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका। आइंदा मरहले भी पहले से ज़्यादा ताकत के साथ तय करेंगे। रूस और चीन के साथ मुशावरत का अमल जारी है। तो वांग यी और सरगेई लारोव से मुलाकातों में तफसीली बातचीत की। सालिस पाकिस्तान के साथ भी मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत हुई। मसला सालिसी का नहीं, अमरीकी रवैये का है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात की बहाली का रास्ता तलाश कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन की कोशिशों के बाद पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर राब्ते तेज कर दिए। ईरानी वज़ीर दाखिला के दौरा इस्लामाबाद में इब्तदाई मुशावरत हुई। सिकंदर मोमिनी की पाकिस्तानी क़यादत और फील्ड मार्शल से मुलाकातें हुई। मुज़ाकरात की बहाली की राह में अब भी बड़े चैलेंजेस मौजूद। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक पर हमले रोकना मुज़ाकरात की बुनियादी शर्त। इसाल्टा ने नई सिफारती कोशिशों पर गुज़श्ता हफ्ते चीनी हुकाम से तबादला ख्याल किया। चीन ईरान के खलीजी ममालिक पर हमलों और अपना हुर्मुज़ की बंदिश से नाखुश। हुर्मुज़ की बंदिश और बहीरा अहमर में रुकावटें चीन के मुआशी मफादात को मुतासिर कर रही हैं। चीन ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक की सालिसी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान किया है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 10% तक कमी। अमरीकी खाम तेल 3% सस्ता, $89 फ़ी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4% कमी। बरतानवी खाम तेल $96 फ़ी बैरल फ़रोख्त होने लगा। अमाराती मरबन खाम तेल 10% सस्ता, $97 फ़ी बैरल हो गया। टांग में चेक पोस्ट पर हमला, 15 अफराद शहीद, 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज ने मुश्तरका पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। बारूद से भरी गाड़ी के धमाके में 15 अफराद शहीद, शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और एक साबिक सरकारी मुलाजिम शामिल।
धमाके के नतीजे में चेक पोस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर वक्त कार्रवाई, 12 दहशतगर्द हलाक, फरार दीगर दहशतगर्दों के ताकुब में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहदा की कुर्बानियाँ कौमी सलामती के अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। खत्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड ज़मीर चौधरी की मुलाकात। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इंशाअल्लाह इस बार भी हमारी काविशों के मस्बत नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। अमन, इस्तेहकाम और सरमायाकारी को फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 5वें रोज़ भी इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे और हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर। रोज़ाना के निज़ाम के तहत 5 दिन में पेट्रोल 19 रुपये 30 पैसे महंगा हो चुका, जबकि 5 दिन में हाई स्पीड डीजल की कीमत मजमूई तौर पर 29 रुपये 11 पैसे फी लीटर बढ़ाई जा चुकी है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा मुस्तरद कर दिया। मॉनसून का धुआंधार स्पेल जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, डिफेंस, समनाबाद, जौहर टाउन और मुगलपुरा में तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 83 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरांवाला, कसूर, नारोवाल, गुजरात, सियालकोट, साहिवाल, ओकाड़ा में भी बादल खुलकर बरसे। हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में बारिश से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई। भलवाल, शेरगढ़, शाहकोट, चक झुमरा और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में भी बादल बरस पड़े, दर्जनों फीडर्स ट्रक कर गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी। लाहौर के इलाके गड़ी शाहों में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मियाँ बीवी और बेटी की लाशें मलबे से निकाल ली गईं। छत गिरने के वाक़े में मोइन की दूसरी बेटी महफूज रही। छत बोसीदा होने के बाद ज़मीन बोस हुई। दूसरी जानिब कसूर में बारिश के बाद छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी।